नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि बिना किसी कारण आपके मन में कभी ऐसी अनुभूति जागृत हो जाती हो कि आज जैसे कुछ विशेष जीवन में होने वाला है? क्या कभी किसी वीडियो, किसी वचन, किसी संत के उपदेश या फिर किसी चित्र ने आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया हो और आपको अंतर मन से एक क्षण के लिए रोक दिया हो और भीतर से कुछ ऐसा हृदय में जागृत हो रहा हो कि आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है? तो अगर ऐसा आपके साथ भी कभी अनुभव हुआ है तो आज का ये वीडियो आपके लिए सुनना, देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आज ऐसे ही किसी क्रम में आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। कहा जाता है कि नीम करौरी बाबा किसी व्यक्ति को बिना कारण अपने समीप नहीं बुलाते थे। वो बाहरी शब्दों से कम और भीतर की चेतना से अधिक संवाद करते थे। जिस पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती, उसके जीवन की दिशा जैसे मानो बदल जाती। आज जो बात आपको बताई जाने वाली है वो साधारण नहीं है। ये केवल भविष्यवाणी नहीं, ये केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि एक ऐसा संकेत है जिसे यदि समझ लिया जाए तो वर्षों से रुके हुए कार्य भी गति पकड़ सकते हैं। किंतु इसके साथ जुड़ी है एक सावधानी भी। यह अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होगा। जीवन में कभी कभी ऐसा काल आता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड मानो एक विशेष व्यवस्था करना सुनिश्चित करता है। ग्रह, परिस्थितियां, संयोग, मन की पुकार और ईश्वर की कृपा सब एक बिंदु पर आकर रुक जाते हैं। संत इसे अनुग्रह का क्षण कहते हैं। ऐसा क्षण बार बार नहीं आता। जो उसे पहचान लेते हैं उनका जीवन बदल जाता है, और जो उसे नजरअंदाज या अनदेखा करते हैं वो वर्षों तक यही कहते रह जाते हैं कि काश उस समय मैंने संकेत समझ लिए होते। बाबा जी प्राय कहा करते थे कि भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है, पर पात्र वही बनता है जो अपने मन को ऐसे समय में निर्मल बना पाता है। यदि पिछले कुछ समय से आपके कार्य बार बार रुक रहे हैं, यदि आर्थिक संकट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे, यदि विवाह, नौकरी, व्यवसाय या परिवार में निरंतर बाधाएं आ रही हैं, यदि बिना कारण मन अशांत रहता है, तो संभव है कि ये केवल कठिन समय ना हो, ये उस परिवर्तन का पूर्व संकेत भी हो सकता है जो आपके जीवन में अब प्रवेश करने वाला है। क्योंकि प्रकृति का एक नियम होता है कि सबसे घना अंधकार सूर्योदय से ठीक पहले ही होता है। किंतु यहाँ एक रहस्य है कि कृपा मिलने से पहले मनुष्य की परीक्षा अवश्य ली जाती है। यही कारण है कि जब जीवन बदलने वाला होता है तब परिस्थितियां पहले से अधिक कठिन प्रतीत होने लगती हैं। लोग साथ छोड़ जाते हैं, विश्वास डगमगाने लगता है, मन बार बार हार मानने को कहता है, और ठीक उसी समय ईश्वर किसी न किसी माध्यम से संकेत भेजना प्रारंभ करते हैं। कभी किसी संत के वचन के रूप में, कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, और कभी ऐसे ही किसी वीडियो के माध्यम से। यदि आज आपके भीतर यह अनुभूति हो रही है कि यह संदेश सीधे आपसे संवाद कर रहा है, तो इसे केवल मनोरंजन समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा। एक क्षण रुकिएगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा और अपने हृदय से पूछिएगा कि क्या मैं वास्तव में परिवर्तन के लिए तैयार हूं भी या नहीं। क्योंकि अवसर केवल उनके द्वार पर दस्तक देता है जो उसे पहचानने का साहस रखते हैं। अब सुनिए बाबा के संदेश का वो सार जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आने वाले समय में आपको किसी के प्रति क्रोध आए तो उत्तर देने से पहले मौन धारण करना होगा। यदि कोई निर्णय लेना हो तो अहंकार से नहीं, प्रार्थना से निर्णय लेना होगा। और यदि धन आए तो उसका कुछ अंश सेवा में लगाना होगा। यदि सफलता मिले तो उसे अपनी शक्ति नहीं, ईश्वर की कृपा मानना होगा। और यदि कठिनाई आए तो ये मत सोचना कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि समझना होगा कि वो आपको और अधिक ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। संतों ने कहा है, जिसे ईश्वर महान बनाना चाहता है, अभूतपूर्व बनाना चाहता है, विजेता बनाना चाहता है और महत्वाकांक्षी बनाना चाहता है, पहले उसे भीतर से विनम्र बनाया जाता है।
यही कारण है कि सच्चे भक्त का मार्ग सरल नहीं होता। उसके जीवन में संघर्ष भी आता है, आंसू भी आते हैं, प्रतीक्षा भी आती है, किंतु अंततः वही व्यक्ति उस कृपा का अधिकारी भी बनता है जिसकी कल्पना संसार ने कभी नहीं की होती। आज यदि आप बाबा में श्रद्धा रखते हैं तो अगले 21 दिनों तक एक छोटा सा संकल्प लीजिएगा। प्रतिदिन प्रातः अथवा सायंकाल श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। किसी एक जरूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करनी होगी। किसी के लिए कटु वचन पूरी तरह से त्यागना होगा और प्रतिदिन केवल एक बार श्रद्धा से कहना होगा कि हे बाबा, यदि ये समय आपके द्वारा भेजा गया अवसर है तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि और उसे ग्रहण करने का साहस प्रदान करें। याद रखें, चमत्कार केवल मंदिरों में नहीं होते, चमत्कार मनुष्य के भीतर भी होते हैं। जब विचार बदलते हैं तब परिस्थितियां बदलती हैं, जब श्रद्धा जागती है तब मार्ग खुलते हैं और जब गुरु की कृपा मिलती है तब असंभव भी संभव होने लगता है। अंत में केवल इतना ही कि संभव है कुछ दिनों बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें और आपको आज का ये क्षण हमेशा याद रह जाए, यही वो दिन था जब मेरे जीवन की दिशा बदलनी प्रारंभ हुई थी। यदि ऐसा हो तो उस परिवर्तन का श्रेय स्वयं को नहीं, उस अदृश्य करुणामयी शक्ति को दीजिए जो बिना दिखाए दिए हुए भी हर क्षण हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। निसंदेह वो महाराज जी और उनकी कृपा का ही पात्र है। श्रद्धा रखिए, धैर्य रखिए, सेवा करते रहिए और विश्वास रखिए कि जिस पर नीव करौरी बाबा की कृपा होती है उसके जीवन में विलंब हो सकता है परंतु अंधकार स्थायी नहीं रहता। बोलिए श्री नीव करौरी बाबा महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी कामना के साथ अब इस क्रमांक से विराम लेने का समय आ गया है, लेकिन आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपके हृदय की भी कोई बात ऐसी है जो आप महाराज जी तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने अंतर्मन की हर पुकार महाराज जी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारी ईमेल आईडी sarvguruji@gmail.com जो कि हमने कमेंट बॉक्स में भी प्रेषित कर दी है, वहां पर अर्जी के माध्यम से अपने हृदय की पुकार आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल पर आपकी वो अर्जी वीडियो स्वरूप में प्रसारित की जाएगी ताकि और लोगों का आशीर्वाद भी आपकी उस अर्जी में जुड़कर महाराज जी तक आपकी अर्जी तीव्रता से पहुंचे और महाराज जी का प्रसाद आपको शीघ्रता से मिले। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।